Good evening, everyone. Am I audible? Okay. Is your screen visible? स्क्रीन दिख रहा है? ओके, तो हम लोग कल जो है प्रीवियस क्लास में 1.2 का रिवीजन किए थे. ओके, एंड अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिटरमिनेंट है. ओके, उससे पहले हम लोगों ने देखा था कि जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर का एक यूज करके हम लोगों ने ग्राफ को ड्रॉ करना सीखा था. ओके, और ग्राफ को ड्रॉ करके हम लोगों ने देखा था कि वो कैसे जो है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे. आज हम लोग ये सीखेंगे कि जैसे कोई भी दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ है. ओके ओके ओके, कोई भी दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ है तो उसमें कैसे कौन सा यूनिक सॉल्यूशन होगा, कौन सा नो सॉल्यूशन होगा और किसका जो है वो मेनी सॉल्यूशन होगा. जैसे कि ये एक हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया था x माइनस टू वाई इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू 12. ये ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया था. तो ये ग्राफ जो है वो क्या कहीं कट किया था? नहीं कट किया था. क्यों नहीं किया था? क्योंकि अगर इस सेकेंड वाले इक्वेशन में अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो x माइनस टू वाई यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी x माइनस टू वाई है. तो यहाँ पे जो है वो जो ग्राफ बना था वो पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल ग्राफ था. तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ. a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2. ये दोनों आपका एक साइमल्टेनियस इक्वेशन है. ओके, इससे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं. इससे पहले एक क्वेश्चन जो है वो आपका ये क्वेश्चन है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी एंड एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू डी एंड ए एन नॉट इक्वल टू बी एम. ये है. एंड देन दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन हैव ओनली वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड ओनली टू सॉल्यूशन. तो ये क्वेश्चन जो है ये कैसे बनेगा, इसके लिए हम लोग अच्छे से इसको समझ लेंगे. तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा वो चाहे वन कॉमन सॉल्यूशन का हो या फिर नो सॉल्यूशन का हो या फिर आपका मेनी सॉल्यूशन. तो तो इसको एक बार हम लोग समझ लेंगे तो बाकी क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा. तो जैसे कि ये आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन है. जैसे a1x है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है. a1 के जगह पे कुछ भी m भी लिख सकता है, c भी लिख सकता है, d कुछ भी लिख सकता है. ओके, तो पहला चीज है इसमें, पहला कंडीशन है कि a1
divided by A2 not equal to B1 by B2। ओके, तो ये जो है अगर ये कंडीशन रहा A1 डिवाइड बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2, तो ये जो होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक ये होगा यूनिक सॉल्यूशन, ये फर्स्ट कंडीशन होगा। ओके, एंड देन सेकेंड कंडीशन आपका ये है कि अगर A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2, अगर ऐसा कंडीशन रहा तो ये जो है वो आपका नो सॉल्यूशन होगा। एंड तीसरा कंडीशन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एंड थर्ड कंडीशन जो है वो तीनों बराबर का। ओके, तो A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। तो ये जो है वो ये आपका होगा मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन, तो ये तीन कंडीशन जो है वो तीन कंडीशन को याद रखना है। तो इसको आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए स्टार मार्क दे करके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछता है और आपके बोर्ड के एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है।
नोट कर लिया आप लोग? ओके कृष्णा, नोट करिए। ओके गुड। तो ये कंडीशन कैसे है, जैसे कि ये दो इक्वेशन दिया रहेगा, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, इस तरीके से आपका गिवन होगा। ठीक है, तो ये आपका एक इक्वेशन ये हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये पहला इक्वेशन हो गया। तो इस तरीके का अगर इक्वेशन दिया रहेगा तो सबसे पहले हम इसको जनरल फॉर्म में जो है इस तरीके से लिख लेंगे। इधर राइट साइड में कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे एंड लेफ्ट साइड में एक एक्स और वाई वाले टर्म को, पहले एक्स वाले टर्म को फिर वाई फिर सी, मतलब कांस्टेंट टर्म को। फिर उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन को भी ऐसे ही सेम लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है कि एक्स का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन का क्या क्या है। एक्स का कोफिशिएंट a1 है और दूसरे इक्वेशन में a2 है। तो a1 बाई a2 उसके बाद इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये फिर y का कोफिशिएंट b1 बाई b2। अगर ये दोनों जो है कोफिशिएंट का अगर हम रेशियो करते हैं, अगर रेशियो जो है वो दोनों बराबर नहीं होता है, तो वो आपका होगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन से तात्पर्य ये है कि इसका जो है x और y का जो वैल्यू है, कोई ना कोई एक पॉइंट आएगा जिसपे कि आपका x और y का वैल्यू मिलेगा। ओके, एंड नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका सेकेंड कंडीशन कि अगर a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2, ये तीनों का अगर रेशियो लेते हैं तो a1 बाई a2 इक्वल टू है b1 बाई b2 के। ठीक है, ये इक्वल है एंड ये c1 बाई c2 जो है वो इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अगर ये कांस्टेंट टर्म वाला रेशियो अगर इक्वल नहीं होगा तो वो होगा आपका नो सॉल्यूशन का कंडीशन। ओके, एंड थर्ड कंडीशन ये है कि अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 हुआ तो इसका मेनी सॉल्यूशन होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो है वो इसके बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। ओके, तो ये तीन कंडीशन है और तीनों कंडीशन जो है वो आई थिंक आप समझ गए होंगे। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन करते हैं कुछ। मेनी सॉल्यूशन से क्या मतलब है, ये इसका अगर ग्राफ का बात करें तो ग्राफ कैसे होता है इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो मैं चलता हूं नेक्स्ट पेज पे और यूनिक सॉल्यूशन का एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं। जैसे कि ये पहला है, पहला आपका यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 जो है वो नहीं इक्वल होना चाहिए, तो कोई इक्वेशन लेंगे उसके लिए। तो मैं इक्वेशन यहाँ पे नहीं लेता हूँ, डायरेक्ट एक ग्राफ से बताता हूँ आपको। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा आपका, जैसे कि ये आपका एक लाइन है, ये एक आपका इक्वेशन वाला लाइन है। ओके, एंड ये जो है ये एक लाइन है, तो ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट कर रहा है। कट कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक कॉमन पॉइंट एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा। ओके, एक्स और वाई का वैल्यू प्राप्त होगा। तो ये जो है वो आपका यूनिक सॉल्यूशन को शो कर रहा है। ओके, तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन को शो कर रहा है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या कर रहा है कि नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन किस कंडीशन में होगा, तो नो सॉल्यूशन के लिए यानी कि दोनों लाइन जो है वो आपका पैरेलल होगा। ओके, जैसे कि ये दोनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, कहीं पे कट नहीं कर रहा है, तो यानी कि ये नो सॉल्यूशन का कंडीशन है। एंड अगर आपका जो है वो लाइन दोनों एक दूसरे पे कंसाइड कर जाए, जैसे कि ये एक लाइन है एंड
एक जो है एक इसी पे एक सेम टू सेम इसी पे एक लाइन और है, एक दूसरे पे दोनों क्या कर रहा है, लाइन एक दूसरे पे कॉन्साइड कर रहा है, यानी कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हुए। ओके, तो इस तरीके यही जो है वो केस है आपका नो सॉल्यूशन का, यूनिक सॉल्यूशन का एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। ओके, ये नो सॉल्यूशन का है और ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का है या फिर मेनी सॉल्यूशन का है। और एक इससे पहले मैंने जो ड्रॉ किया था वो आपका यूनिक सॉल्यूशन का वो ग्राफ शो कर रहा था। अब आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी एंड एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू टी। ओके, तो मैं इसको जो है वो इक्वेशन को सबसे पहले लिख लेता हूं। तो ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी एंड एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू डी, यही है ना। एंड कंडीशन दिया हुआ है ए एन नॉट इक्वल टू बी एम। ओके, ए एन नॉट इक्वल टू बी एम। ओके, तो मैंने तो अभी बताया कि रेशियो लेना है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया है ए एन और बी एम लिखा है और ये भी नॉट इक्वल टू का केस है। तो अब हम क्या करेंगे, तो घबराने की बात नहीं है। क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग फिर से रेशियो लेते हैं, जैसे कि ए एम है, यहाँ पे ए एक्स है, तो एक्स वाला पार्ट का एक्स वाले पार्ट का एक्स का कोफिशिएंट का रेशियो लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बाई एम। ओके, ए बाई एम इक्वल टू बी बाई एन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या था कि यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए ये जो है रेशियो जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ए एन ए को एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम को बी के साथ। तो ए को एन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एन होगा, एंड नॉट इक्वल टू का साइन है तो नॉट इक्वल टू का ही साइन होगा, एंड बी से एम में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बी एम होगा। तो ये जो है वो दोनों क्या सेम इक्वेशन है। ठीक है, तो सेम इक्वेशन है यानी कि क्या होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन किस में है, ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड ओनली टू सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि वन कॉमन सॉल्यूशन, मतलब वन एक ही सॉल्यूशन है, क्योंकि ये जो है यूनिक सॉल्यूशन में जो है वो जो ग्राफ होता है वो कहीं एक जगह पे कट करता है। ओके, कोई भी दो साइमल्टेनियस इक्वेशन होगा तो वो कहीं एक जगह पे कट करेगा यूनिक सॉल्यूशन में, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये वन कॉमन सॉल्यूशन होगा। ओके, ये क्लियर हुआ। ओके, तो एक और क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा था, जिसको हम लोगों ने जियोजेब्रा ग्राफ पे हम लोगों ने जिसको ड्रॉ किया था, उसको देखते हैं। तो ये था ड्रॉ ग्राफ ऑफ x माइनस टू वाई इक्वल टू फोर एंड टू एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू 12। तो ये जो है यहाँ पे x माइनस टू वाई है इक्वल टू फोर है, तो ये जनरल फॉर्म में ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे x का कोफिशियंट क्या है, x का कोफिशियंट जो है वो आपका वन है, तो वन डिवाइडेड बाई यहाँ पे x का कोफिशियंट क्या है टू, तो टू लिखेंगे। फिर यहाँ पे साइन देते हैं इक्वल टू का,
या नॉट इक्वल टू का साइन देते हैं। ओके, तो अभी तो हमको कुछ पता नहीं है कि ये इक्वल होगा या नॉट इक्वल होगा, तो यहाँ पे जो है हम इक्वल का ही साइन देते हैं। ओके, यहाँ पे 2x माइनस फोर वाई, 2x माइनस 4y, तो यहाँ सॉरी, तो ये हम लोग का क्या था, x का कोफिशिएंट का रेशियो, एंड अब हमको लेना है y के कोफिशिएंट का रेशियो। तो यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे -2 लिखेंगे। ओके, एंड यहाँ पे 4 है, -4 है तो यहाँ पे -4 लिखेंगे। ओके, देन इक्वल टू, अब कांस्टेंट टर्म को भी लिखना है तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, एंड यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। तो अब इसको जो है, ये जो है दिख रहा है ऐसे कि ये तीनों जो है वो बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या कि ये माइनस और ये माइनस है तो इसको कट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 और 4 क्या होता हो सकता है, कट सकता है, तो 2 2 या 4, तो ये भी 1/2 हो गया, ये 4 3 जा 12, तो ये 1/3 हो गया। तो ये अब आपका वैल्यू क्या आ गया, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/3। ओके, तो 1/2 और 1/2 दोनों क्या है, इक्वल है, लेकिन 1/2 और 1/3 जो है वो इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा कंडीशन बन रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो कंडीशन है वो आपका सेकेंड वाला कंडीशन बन रहा है कि x का कोफिशिएंट का रेशियो, y का कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट का रेशियो जो है वो तीनों बराबर नहीं है। ये x और y का कोफिशिएंट बराबर है और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट जो है वो, कोफिशिएंट का रेशियो जो है वो बराबर नहीं है। इसका मतलब ये नो सॉल्यूशन होगा, और नो सॉल्यूशन का ग्राफ हम लोगों ने देखा है कि ये दोनों लाइन क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। ओके, तो ये क्लियर हुआ कि क्यों जो है वो हमारा लाइन जो है वो दोनों कट नहीं कर रहा था। इज इट क्लियर? यस। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेंट। ओके, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट का साइन जो है इस तरीके का है। ओके, एंड इसको लिखने का तरीका जो है जैसे कि आप देख सकते हैं, इसी तरीके से हम लोग डिटर्मिनेंट को लिखते हैं। और इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये गलती ना हो इसीलिए जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट जो है वो फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट में आपका क्या है, ए है, तो ए को जो है वो डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बी को जो है वो सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए डी होगा, और बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी होगा। ओके, तो ए डी माइनस बी सी जो है वो आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि ये वैल्यू निकालना हम लोगों ने सीख लिया। तो जैसे कि मैं एक क्वेश्चन अभी जैसे कि एक सेकेंड क्वेश्चन है, इसका आप वैल्यू निकाल करके चैट बॉक्स में लिखेंगे कि कितना वैल्यू होगा। ओके, -26। ओके, नेक्स्ट। 26। नेक्स्ट।
-24। नेक्स्ट। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि दो ने जवाब दिया है -26 और कृष्णा ने जवाब दिया है -24। ओके, तो करते हैं इसको, देखते हैं कितना होता है। तो मैंने पहले फर्स्ट स्टेप क्या है कि फर्स्ट जो है, फर्स्ट वैल्यू उसको लास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस के साथ। तो 8 -8 इंटू 4, तो -8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 होगा। सॉरी, 8 चौका 32, 32 होगा। -32 एंड फिर माइनस साइन लिखेंगे एंड -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू 2 दैट इज -6। ओके, यहाँ पे दो माइनस आ गया तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। अब यहाँ पे -32 एंड माइनस माइनस प्लस एंड +6 हो गया। तो -32 +6, तो ये होगा आपका -26। ओके, तो इस तरीके से जो है हम लोग इसको करते हैं। तो के कृष्णा का फिर से -24। तो कृष्णा, आपको ये क्लियर हुआ? ओके, तो ये जो है वो कैलकुलेशन मिस्टेक जो है वो नहीं करना है, थोड़ा आराम से ही करना है और सही करेक्ट आंसर लेके आना है। नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेंट मेथड से जो है हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो डिटर्मिनेंट मेथड, ये इसको हम लोग क्रेमर्स रूल बोलते हैं। ओके, जब भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो साइमल्टेनियस इक्वेशन गिवन होगा जिस तरीके से ये है। ओके, और साइमल्टेनियस इक्वेशन गिवन होगा और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप इसको क्रेमर्स रूल से जो है वो आप इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करें। ओके, तो कैसे करते हैं सॉल्व? ओके, नो प्रॉब्लम कृष्णा। तो जैसे कि इसमें सॉल्व करने के लिए हम लोग सीधे एक क्वेश्चन करते हैं या फिर एक बार देख लेते हैं कि इसका वैल्यू कैसे आता है। तो जब भी इक्वेशन दिया रहेगा तो हम लोग को फाइंड आउट करना होता है एक डी का वैल्यू और फिर dx का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है एंड dy का वैल्यू। ठीक है, और x का वैल्यू जो होता है वो होता है x इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई डी, dx डिवाइड बाई डी एंड y इक्वल टू होता है dy डिवाइडेड बाई डी। अब dx और dy का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, d इक्वल टू होगा आपका d इक्वल टू d इक्वल टू डिटर्मिनेंट मेथड से करना है तो डिटर्मिनेंट बनाना होगा एंड जब भी d निकालते हैं तो ये कांस्टेंट टर्म को जो है वो हम लोग क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं हाथ से यहाँ पे इसको। और यहाँ पे जो है वैल्यू रखते हैं a1 का, फर्स्ट कॉलम में जो है a1 और a2 होता है एंड सेकेंड कॉलम में जो है वो आपका b1 b2 होता है। ओके, एंड इसका जो वैल्यू निकलेगा वो आपका d होगा। फिर dx कैसे निकालेंगे? तो dx निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, dx का जो वैल्यू होता है यहाँ पे x है तो x वाले को मतलब x का जो कोफिशिएंट है उसको नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है, तो कौन सा लेंगे? तो पहले इसमें dx वाले में पहले कांस्टेंट टर्म को फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं तो यहाँ पे c1 होगा एंड c2, फिर होगा b1 b2। उसके बाद है dy।
तो dy कैसे लिखते हैं, तो dy के लिए जो है यहाँ पे y का जो टर्म है उसको जो है इस y वाला टर्म, y का कोफिशिएंट जो है वो नहीं आएगा। इसके अलावा x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का इसमें वैल्यू आएगा। तो x का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ पे a2 है, तो फर्स्ट कॉलम जो है वो आपका a1 होगा और a2 होगा, एंड सेकेंड कॉलम में c1 और c2 होगा। ओके, तो ये रहा आपका d, dx और dy का वैल्यू। और इस जैसे कि x फाइंड आउट करना है तो dx डिवाइड बाई d, एंड y वैल्यू फाइंड आउट करना है तो dy डिवाइड बाई d करेंगे, तो यहाँ से x और y का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। ओके, अगर आपका d का वैल्यू जीरो हो जाए, d का वैल्यू जीरो हो जाए, तो जो है ये इसको हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, या फिर अगर डी का वैल्यू जीरो हो जाता है तो ये आपका इनफाइनाइट वैल्यू होगा या फिर आपका नो सॉल्यूशन होगा। ओके, तो इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं आप। या फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सीधे आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे, प्रैक्टिस सेट 1.3। ओके ओम, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, टेकन, गुड। जिन्होंने नहीं लिया है वो ले सकते हैं आप। गुड। प्रैक्टिस सेट 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप कर लेंगे, सेकंड क्वेश्चन जो है वो डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, एंड थर्ड क्वेश्चन जो है वो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग क्रेमर्स रूल। तो क्रेमर्स रूल के हेल्प से सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन मैं करता हूं, जैसे कि ये सेकंड क्वेश्चन मैं करता हूं। ओके, सेकंड क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है हम लोग इसका यूज करके करते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को। तो ये जो है वो आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन है, एंड इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे जो है वो 4x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 है। तो हमारा जो क्रेमर्स रूल का फॉर्मूला होता था वो जनरल रूल, जनरल फॉर्म कैसे लिखते थे इक्वेशन को, 4x प्लस 3y इक्वल टू 4। ओके, एंड ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, 6y और y का जो टर्म है वो राइट साइड में है, माइनस के साथ है, तो लेफ्ट साइड आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 5y इक्वल टू, यहाँ पे 8 है तो 8 लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। आगे अब क्रेमर्स रूल यूज करेंगे, तो क्रेमर्स रूल यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे। ठीक है, तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले डी निकालना है, तो डी निकालना है तो कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं लेना है,
सिर्फ एक्स वाई का कोफिशिएंट लेना है। तो एक्स का कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, तो एक्स का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे 4 लिखेंगे। और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट 3 5। ये हो गया डी। फिर dx कैसे निकालेंगे? तो dx लिखने के लिए x वाला टर्म लेना है। तो ये x का कोफिशिएंट इसमें नहीं आएगा। जो जैसे कि ये d है, तो d में x और y नहीं है, यानी कि x y नहीं है, तो यानी कि तो इसमें जो है ये कांस्टेंट टर्म वाला कोफिशिएंट नहीं लेंगे, ठीक है। और dx है तो x का कोफिशिएंट जो है वो नहीं लेंगे। एंड फिर तो कौन सा लेंगे? ये सब। तो पहले कांस्टेंट टर्म को लेते हैं 4 और 8। तो 4 और 8, 4 और 8 को फर्स्ट कॉलम में रखते हैं। फिर सेकेंड कॉलम में y वाले कोफिशिएंट को, तो 3 और 5। ओके। फिर dy का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो dy इक्वल टू, फिर y का कोफिशिएंट इसमें नहीं आएगा, तो x का पहले कोफिशिएंट लिख लेते हैं, तो 4 और 6, 4 और 6। फिर y का नहीं आएगा, तो कांस्टेंट टर्म आएगा 4 और 8। ओके। तो d dx और dy का वैल्यू कितना आएगा? कैलकुलेट करिए जल्दी से। जल्दी से कैलकुलेट करके आप बताइए कि d dx और dy का वैल्यू। d का वैल्यू 2। ओके। 5 का 20 एंड 6 18। 20 माइनस 18 डेट इज 2। गुड। dx का वैल्यू, dx 2, dx -4। ओके। तो -4। एंड dy का वैल्यू क्या होगा? 8 चौक 32 और 6 चौका 24। 32 माइनस 24, 8। गुड। तो dy का वैल्यू 8 हुआ। अब x का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू होता है dx डिवाइड बाई डी। ओके। dx डिवाइड बाई डी। तो dx जो है वो है -4, तो -4 डिवाइडेड बाई 2। ओके। तो -4 डिवाइड बाई 2 डेट इज -2। ओके। एंड y का जो वैल्यू है वो है dy डिवाइड बाई डी। तो dy का वैल्यू 8 डिवाइडेड बाई 2। ओके। तो ये हो गया 4। तो इस तरीके से जो है वो आपका x और y का वैल्यू साइमल्टेनियस इक्वेशन ऐसे सॉल्व करते हैं क्रेमर्स रूल का यूज करके। तो क्रेमर्स रूल सबसे अब सॉल्व हो जाएगा। अभी भी किसी को डाउट है? चलिए, कालिंदी काले, आपको डाउट है इसमें? यस और नो आप माइक ओपन करके बताएं। No doubt, no doubt, sir. ओके गुड। फिर कृष्णा, कृष्णा ओपन योर माइक। No, sir. ओके गुड। लक्ष्य, No, लक्ष्य। sir. ओके गुड। लावण्या, Yes, sir. डाउट है आपको इसमें कहीं पे? No, क्रेमर्स sir. रूल हो जाएगा ये सब? Yes.
ओके, उसके बाद है रेशमा मेथा। No doubt. ओके गुड। सीताराम। No doubt. ओके गुड। तो इसी तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे और आपको क्रेमर्स रूल यूज करके सॉल्व करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ नेक्स्ट टॉपिक कुछ इस तरीके का इक्वेशन होगा आपका, साइमल्टेनियस इक्वेशन ही होगा लेकिन उसमें इन्वर्स करके दिया हुआ होगा। ओके, 4/x है यहाँ पे, फिर 5/y एंड 7 है। तो हमारा जनरल क्या होता है, जनरल फॉर्म की कोफिशिएंट जो है वो यहाँ x यहाँ पे होता है, तो जैसे 4x + 5y = 7 इस तरीके का होता है। इस तरीके का हम लोग सॉल्व करना जानते हैं। लेकिन अगर पूछ दिया कि 4/x और 5/y रहे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4/x है, ओके 4/x है प्लस 5/y है = 7 ये है। तो यहाँ पे x है तो 1/x जो है वो यहाँ से 1/x ऐसे लिख देते हैं, ओके एंड 5/y है तो 5 × 1/y = 7। अब हम लोग इसमें करते क्या है, 1/x जो है 1/x को a या b या फिर किसी भी चीज से, जैसे 1/x को हम कोई एक वेरिएबल m से मैं जो है वो रिप्लेस कर देता हूँ। तो 1/x को मैं m लिखता हूँ और फिर 1/y को जो है वो मैं n के साथ रिप्लेस कर देता हूँ और फिर एक इक्वेशन नया जो बनता है आपका 4m + 5n = 7। ये एक फर्स्ट इक्वेशन होगा और सेकेंड इक्वेशन भी इसी तरीके से, इसमें भी आपका 1/x को m के साथ और 1/y को n के साथ रिप्लेस करेंगे तो फिर आपका एक इक्वेशन बनेगा। वो सेकेंड इक्वेशन जैसे कि यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ये बनेगा और फिर ये दोनों इक्वेशन जब फॉर्म हो जाएगा तो इसका सिंप्लीफाई करना इजी है। तो हम लोग यहाँ से m और n का वैल्यू निकाल लेंगे, ओके सिंप्लीफाई करके। तो m और n का वैल्यू मिल जाएगा, उसके बाद हम फिर m को 1/x के साथ रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करने के बाद x का जो है वो वैल्यू निकाल लेंगे, ओके यही करना है इसमें। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैंने कॉपी एक बार चेक कर रहा था एग्जामिनेशन का, तो बहुत सारे बच्चों ने जैसे कि ऐसे क्वेश्चन को वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ तक m और n का वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर यहाँ पे उसको फिर से रिप्लेस करना भूल जाते हैं जिससे उनका मार्क्स कट जाता है। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसमें जैसे कि यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन जो है वो आपका 4/x - y है एंड 1/x + y है, ओके। तो यहाँ पे 1/x - y को जो है वो a या b या फिर m के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो एक अगर सपोज आपने 1/x को 1/x - y को जो है वो m के साथ रिप्लेस किया है तो 1/x + y जो है वो n के साथ रिप्लेस किया है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4m होगा और यहाँ पे n होगा, ओके। 1/x + y को क्या लिख रहा है, n लिख रहा है। तो उसी तरीके से सेम टू सेम इसमें कर रहे हैं वैसे ही इसमें भी करेंगे, ठीक है। और एक नया इक्वेशन जो बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा, 4a + b = 3 और 2a - 3b = 5। फिर इसको सॉल्व करने के बाद फिर a को जो है वो जो मैंने रिप्लेस किया था फिर उसको लेके सॉल्व करेंगे, फिर x y का वैल्यू निकालेंगे। तो ये भी सेम उसी तरीके से है। तो अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये प्रैक्टिस सेट 1.4 है, ओके। तो प्रैक्टिस सेट 1.4 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे, आप करिए इसको। तो
आप लोग करिए इसको जैसे कि x equal to 3 and y equal to 2. Good. अच्छा, हो गया सबसे। तो आई थिंक कि ये जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकते हो भी। कृष्णा, लक्ष्य, आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो आप बोलिए, डरिए नहीं। आप माइक ओपन करके भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि बोर्ड में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको सॉल्व करके आने हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, अच्छा से सबको करके आना है सही सही। तो इसीलिए जो भी डाउट है यहाँ पे पूछ लो। कृष्णा, लक्ष्य, रेशमा, सीतारमन, सीताराम, एनीवन? ओके, नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना, तो उसी का जो है वो एप्लीकेशन है, मतलब यूज, उसका यूज कहाँ पे होगा साइमल्टेनियस इक्वेशन का। तो वही यूज जो है वो इसमें जो है इससे क्वेश्चन आपके आते हैं। ओके, बाकी जो वो क्रेमर्स रूल हम लोगों ने पढ़ा, एक वो आपका मेन टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन आता है। और उससे पहले जो था वो बेसिक सब था। और जो आप इक्वेशन सॉल्व करना, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना जो आपने सीखा, वो जो है वो आपका, वो इसका इसमें यूज होगा। ओके, एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन में। तो इसका कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर। ओके, तो इसमें टू कंडीशंस आपके जो है वो गिवन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो टू नंबर्स डिफर बाय 3, तो टू नंबर्स हमको क्या करना है, वो टू नंबर्स का डिफरेंस जो है वो 3 है। ओके, जैसे जैसे पढ़ना है उसको समझते चलना है। एंड द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। ओके, यहाँ पे बात कर रहा है स्मॉलर नंबर का। एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। तो सबसे पहले डिफरेंस ऑफ टू नंबर बाई 3। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, कोई बता सकते हो कि क्या इक्वेशन होगा इसका? एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 19। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन मैंने पूछा था कि टू नंबर्स का डिफरेंस 3 है। ठीक है, तो जैसे कि अगर 3 है तो हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर वो x, एंड मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर जो है वो आपका x है, एंड सेकेंड नंबर जो है वो आपका y है। तो यानी कि दो नंबर का डिफरेंस जो है वो 3 है। तो ये फर्स्ट कंडीशन से ये आपका हुआ। एंड सेकेंड कंडीशन में क्या करा था, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर इसमें कौन सा होगा, स्मॉलर नंबर y होगा। तो y जो है वो उसका ट्वाइस, तो 2y। ओके, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, मतलब ग्रेटर नंबर x है तो ये होगा आपका 3x।
और ग्रेटर नंबर 3x हुआ एंड स्मॉलर नंबर जो है वो 2y हो जाएगा। एंड इसका क्या कर रहा है, सम, तो इसका सम करेंगे एंड द नंबर जो है वो 19 है तो इक्वल टू 19 करेंगे। ओके, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन गुड। तो इसी तरीके से जो है वो हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, फिर इक्वेशन बना करके जब दो इक्वेशन मिल जाएगा फिर उसको सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वही आपका नंबर होगा। ओके, तो इसी तरीके क्वेश्चन जो है वो एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन में आते हैं। जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, वो एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और रेक्टेंगल दे करके इसका फाइंड माय पेरीमीटर और एरिया पूछ रहा है। ओके, तो हम लोग को पता क्या है कि रेक्टेंगल का वो अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होता है। ओके, तो उससे जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन जो है वो द सम ऑफ फादर्स एज एंड twice the age of his son is 70. If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present age. ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोई बता सकते हो आप? फर्स्ट इक्वेशन इसका क्या होगा, बनाइए इसका इक्वेशन। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 70। x जो है वो फादर्स का एज हो जाएगा और y जो है वो सन का एज। ओके, गुड। एंड फिर सेकेंड इक्वेशन में कैसे बनाएंगे इसको, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95। तो सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 95। गुड गुड गुड, वेरी गुड। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो आपका फादर्स का एज मान लेते हैं कि वो x है एंड सन का एज जो है वो y है। तो y तो ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, तो 2y होगा, x प्लस 2y इक्वल टू 70। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, तो फादर का एज x है तो डबल करेंगे तो 2x होगा। देन एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन, और इसका सन का जो एज है वो कितना है, y है, तो उसमें ऐड करेंगे और ऐड करने पे जो वैल्यू मिलेगा वो 95 होना चाहिए। तो ये दो इक्वेशन मिला, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये उनका प्रेजेंट एज मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो आएंगे। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स नंबरेटर। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर और नंबरेटर का बात किया है, तो फ्रैक्शन जो है वो x बाई वाई के फॉर्म में होगा, तो हम लोग मान लेंगे कि जो फ्रैक्शन है वो x बाई वाई है। ओके, तो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स नंबरेटर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या है, y है, और नंबरेटर क्या है जो है वो आपका ट्वाइस, जो है नंबरेटर का अगर ट्वाइस करते हैं और उसमें 4 ऐड कर देते हैं तब जो वो डिनोमिनेटर के बराबर होता है, तो 2x प्लस 4। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन से पहला इक्वेशन मिला। सेकेंड कंडीशन क्या कर रहा है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द नंबरेटर। डिनोमिनेटर जो है वो 12 टाइम हो जाता है नंबरेटर के, इफ बोथ द नंबरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। और डिनोमिनेटर और नंबरेटर को जब हम लोग रिड्यूस करते हैं 6 से, तो जो डिनोमिनेटर है वो 12 टाइम हो जाता है। ओके, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो डिनोमिनेटर आपका 12 टाइम हो जाता है, यानी कि नंबरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तब बराबर होगा, यानी कि 12 इंटू x माइनस 6 इक्वल टू y माइनस 6। ओके,
तो ये जो है ये आपका सेकेंड इक्वेशन होगा। अब इस सेकेंड इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक्स वाई का जो वैल्यू होगा वो आपका फ्रैक्शन होगा। ओके, तो जैसे पिछला बार मैंने टेस्ट लिया था आप लोगों का, तो कुछ बच्चों ने ये किया था जैसे कि एक्स और वाई का वैल्यू आप लोगों ने निकाल दिया था। ओके, दैट्स गुड, बट आप लोगों ने ये नहीं लिखा था कि फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन जो है वो आपको लिखना चाहिए था कि फ्रैक्शन, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द फ्रैक्शन। ओके, उसको एक्स और वाई के वैल्यू से मतलब नहीं है, उसको फ्रैक्शन से मतलब है। तो आप लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, हेंस द फ्रैक्शन इज दिस, जो भी आया है एक्स और वाई को उसको अरेंज करके लिख देंगे। क्लियर हुआ ये? यस और नो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए बी आर बी टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। यहाँ पे टन्स दिया हुआ है, तो आप इसको टन्स को जो है वो किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, और किलोग्राम में कन्वर्ट करके फिर फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन के लिए इक्वेशन बनाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो समय जो है वो हो गया है आपका, तो आज हम लोग यहीं पे जो है क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, या फिर क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ओके, आप लोग जो है फर्स्ट चैप्टर का एक शॉर्ट नोट आप लोग बना लेंगे। शॉर्ट नोट कैसे बनाना है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो 9:05 तक क्लास चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं ना है? 9:02 हो रहा है अभी। 3 मिनट में मैं ये बताऊंगा कि शॉर्ट नोट जो है वो कैसे बनाएंगे। ओके, तो चलते हैं शुरू से। सबके पास बुक होगा ही। ओके, तो आपको करना क्या है, जैसे कि ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ओके, तो इसमें जैसे कि ये एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसको सॉल्व करने के का मेथड ये है कि जैसे कि इसमें कोई भी टर्म जो है वो उसको जैसे यहाँ पे y है और यहाँ पे 3y है। ओके, तो इसमें जो है हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है वो आपको क्लियर होगा। ओके, तो इसके लिए लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, जो फॉर्मूलेज है, फॉर्मूला है या फिर कोई नोट करके पॉइंट है, उसको लिखना जो है वो जरूरी है, क्योंकि वो आपको रियली हेल्प करेगा। जैसे कि ये एक कंडीशन मैंने बताया था। ये एक मैंने कंडीशन बताया था, इसको भी नोट कर लेंगे उसमें शॉर्ट नोट में। एंड डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे ए बी सी डी है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ये जो लाइन है इसको लिख लेंगे, शॉर्ट नोट में ऐड करेंगे। एंड देन फिर डिटर्मिनेंट मेथड से क्रैमर्स रूल के हिसाब से कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो मैंने यहाँ पे, जैसे ये आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन गिवन है, इसको नोट कर लेंगे। फिर से ये नोट कर लेंगे डी कैसे निकालते हैं, dx कैसे निकालते हैं, dy कैसे निकालते हैं, और फिर देन x और y जो है वो कैसे जो है वैल्यू रखते हैं। x इक्वल टू डी एक्स बाई डी होता है, y इक्वल टू डी वाई बाई डी होता है, इसको उसमें ऐड करेंगे। और इसी तरीके से चैप्टर वाइज जो है वो आप शॉर्ट नोट में फॉर्मूलाज को और जो जो पॉइंट्स हैं उसको लिखते चलेंगे। ओके, तो आज यहीं पे हम लोग एंड करते हैं क्लास को। सो थैंक यू एवरीवन।
बाय, गुड नाइट। अब आप लोग क्लास जो है लीव कर देंगे सारे लोग।